वेलकम टू एग्जाम ईयर। दोस्तों, जिनका भी एग्ज़ाम बिहार दरोगा जो 1799 पोस्ट है, उसका उनका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, जो 18 जनवरी और 21 जनवरी को होगा। तो अंतिम समय में क्या किया जाए, इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके एग्ज़ाम में, जिससे आप प्री एग्ज़ाम पहले क्वालिफ़ाई कर लीजिए। और और जो नए बच्चे एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, वो क्या करें? तो आज बेस्ट चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इसके संबंध में। अब बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों, तो जिनका भी एग्ज़ाम 21 तारीख को होने वाला है और जिनका भी एग्ज़ाम 18 तारीख को होने वाला है, तो अंतिम 3 से 5 दिन में क्या किया जाए? बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है। और रिवीजन किसका ज़्यादा करना है, उसको हम ध्यान में देते हैं, तो जीके में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा तक अभी तक क्वेश्चन जा पूछा जा चुका है, वहाँ से सबसे ज़्यादा देखना ज़रूरी है। तो जीके को 2 हिस्से में बाँटते हैं पहले, एक करेंट, देखेंगे कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और कौन किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले करेंट को ही देखते हैं। तो करेंट में देखिए कई भी सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि जनगणना, पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल खिलाड़ी से, पुस्तक से, कई सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन कौन आपको पढ़ना चाहिए? तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो पूछा गया है पुरस्कार से। अगर आपके पास बहुत कम समय है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और उसके बाद पूछा गया है खेल खिलाड़ी से। इसको बहुत खेल खिलाड़ी से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और जो है पुरस्कार है, इससे 2 और 4 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ये करंट अफेयर्स किसी दरोगा में पूछा गया है, तो इन दोनों टॉपिक से पूछा गया है। उसके साथ वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इससे भी क्वेश्चन दोस्तों 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी चर्चित व्यक्ति से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको पहले कवर कीजिएगा और रिवीजन करिएगा। जो लोग भी पढ़ गए हैं, यही टॉपिक को रिवीजन करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है अभी तक। अब दोस्तों देखते हैं इतिहास, जीके में इतिहास। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इतिहास में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक भारत। आप किसी का रिवीजन करें या नहीं करें, लेकिन आधुनिक भारत को आपको रिवीजन करके ही जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक क्वेश्चन इतिहास में अगर कहीं से पूछा है, तो यही से पूछा है। बाकी बिहार के इतिहास से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो गया है। और इस आधुनिक इतिहास को देख लीजिएगा। और इतिहास में मध्यकालीन इतिहास से भी पूछता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत कम समय है, तब आधुनिक भारत से देख लीजिएगा। अब देखते हैं भूगोल से। तो दोस्तों, भूगोल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, तो वो इंडियन भूगोल से ही पूछा गया है, यानी भारत के भूगोल से इसको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत के भूगोल को ध्यान में रखना है और इसका रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़रूरी है ये। और बिहार के भूगोल से क्वेश्चन नहीं आता है, बिहार के भूगोल से बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता है। भारत के भूगोल से और विश्व भूगोल से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। विश्व भूगोल से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये अभी अंतिम समय में ज़रूरी नहीं है। अब इंडियन जो ज्योग्राफी है उसको देखिएगा आप लोग। और पॉलिटी से देखते हैं, भूगोल पॉलिटी। पॉलिटी से बिहार के पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन तो आता है नहीं, इसको इग्नोर कर देना है। और सबसे ज़्यादा अगर पॉलिटी में
कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो राज्यों के शासन व्यवस्था और केंद्र सरकार के शासन व्यवस्था, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। इसको आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। अब और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इससे दोस्तों 2-4 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी चैप्टर हो जाता है, इसलिए इसको भी रिवीजन करके ही जाइएगा, क्योंकि इससे एकदम 100% 2-4 क्वेश्चन आते हैं। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से भी हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स से 4 से 6 क्वेश्चन, किसी-किसी में 7 क्वेश्चन शिफ्ट में दिया गया है, लेकिन अभी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एक शिफ्ट था दरोगा का जिसमें 8 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके थे। लेकिन ये फिक्स है कि इसमें 4 से 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हो सकता है किसी में 3 आए, लेकिन ज़रूर आता है इकोनॉमिक्स से, इसलिए इकोनॉमिक्स को भी रिवीजन करना है। और भारतीय भारतीय इकोनॉमिक्स को देखिएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स को, तो डिटेल में उसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा अंतिम समय में। तो ये सब आप रिवीजन कर सकते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए कंप्यूटर को ध्यान नहीं देखना है। किसी-किसी में आ सकता है, लेकिन इसको ध्यान नहीं दे सकते हैं। और विविध विविध भी विविध क्वेश्चन से भी, इससे भी 2-4 क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ साइंस से, अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आप बायोलॉजी को पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि बायोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन, बायोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन 5 से 8 क्वेश्चन हमेशा बायोलॉजी से पूछा जाता है। और साथ ही साथ फिजिक्स को भी पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बायोलॉजी से कम ही पूछा जाता है। इसमें मानिए तो 4 से 5 क्वेश्चन ही आता है जनरली फिजिक्स से। और तीनों पोर्शन मिलाकर दोस्तों ये लगभग 15 से 18 क्वेश्चन ही हो जाता है, तो बहुत मेजर पोर्शन होता है दरोगा का के लिए, इसलिए ये सबको ध्यान में रखिएगा। अगर आप बहुत कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो इतिहास में आधुनिक भारत ज़रूर पढ़ लीजिए, और साइंस में बायोलॉजी पढ़ लीजिए, और फिजिक्स थोड़ा सा हाईलाइट देख लीजिए, और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी। और साथ ही साथ जो मैं करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक बताया हूँ उसको देख लीजिए, वो जल्दी में हो जाएगा। और इतिहास में अगर आपको देखना है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत आता है, तो उसको ही ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को हम इसी समय समाप्त करते हैं।